नमस्कार। आज धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए दो बड़ी खबरें हैं और यकीन मानिए दो बड़ी खबरें धोलेरा के हर उस व्यक्ति के लिए जो धोलेरा से जुड़ा हुआ है बेहद जरूरी है। इन दो बड़ी खबरों से अब हम यह अंदाजा लगा सकते हैं या फिर यह कंफर्म हम कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो धोलेरा का कैसा होगा। क्या धोलेरा का भविष्य ऐसे ही सुनहरा रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा? क्या धोलेरा के प्रॉपर्टी में जो रिटर्न मिल रहे थे वो ऐसे ही मिलेंगे या फिर इसमें कोई बदलाव होगा? या धोलेरा में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा? ये दो बड़ी खबरें इन सब चीजों को सुनिश्चित करेंगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बड़ी खबर है वेदांता और फॉक्सकॉन के बारे में। देखिए, पहले तो मैं बहुत बार कंफर्म कर चुका हूं कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है वो धोलेरा में ही आएगी और धोलेरा में ही आ रही है। अब ये चीज कंफर्म हो गई है। जी हां, काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ भाई भाषणों में, रैलियों में बोला गया है। हो सकता है कि वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बोला गया हो, लेकिन अब कल जब लोकसभा में इसको लेकर क्वेश्चन किया गया था तो इसका जवाब जो है हमारे भारत के आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि जो वेदांता और फॉक्सकॉन है वो धोलेरा में ही आ रही है और धोलेरा लोकेशन उनके लिए फाइनल हो चुकी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए जा चुके हैं। इसके लिए सारी प्रोसेस जो पेपर वर्क है लगभग कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो एक चीज जो कंफर्म हो गई है कि वेदांता और फॉक्सकॉन धोलेरा में ही आ रही है। तो जिन लोगों के मन में अभी तक डाउट था, हालांकि डाउट तो नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के मन में डाउट था क्योंकि लोग मुझसे कॉल पे पूछते थे कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन अब पार्लियामेंट में इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि वेदांता और फॉक्सकॉन जो है वो धोलेरा में ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र से उठकर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट गुजरात के धोलेरा में किया है। ये क्लियरली पार्लियामेंट के उस पेपर में लिखा हुआ है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। खैर, ये बहुत बड़ी खबर है वास्तव में, क्योंकि इसकी वजह से अब आने वाले समय में धोलेरा और तेजी से विकसित किया जाएगा, क्योंकि वेदांता और फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो कि धोलेरा को सेमीकॉन सिटी घोषित किया गया था उसकी एक बड़ी पहल है। कितनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सेटअप अब धोलेरा में लगेगा और एक कुछ ही सालों में ऑपरेशनल होना है, क्योंकि भाई जो चिप है, जो ये चिप बनाएगी, सेमीकंडक्टर जो चिप बनेगी वो वास्तव में पूरी दुनिया में बेहद ज्यादा शॉर्ट है और इसको पूरा करने के लिए इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाएगा और धोलेरा में इसका जो भविष्य है वो बेहद ही सुनहरा है और इसकी वजह से धोलेरा का भविष्य भी बेहद ज्यादा सुनहरा हो चुका है। तो जिन लोगों ने धोलेरा पर विश्वास किया था, आज उनका यह विश्वास खरा उतर रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। दूसरा अपडेट जो कि शायद अभी आप लोग टीवी पर देख भी रहे होंगे कि भाई गुजरात इलेक्शन जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़े बहुमत से जीत लिया। जितने की जरूरत थी वह आंकड़ा भी पार कर दिया और बीजेपी पूर्ण बहुमत से अब गुजरात में जो है अपनी सरकार बनाएगी। अब इससे धोलेरा को क्या फायदा होगा? इसमें वास्तव में धोलेरा को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि धोलेरा को अब लोकल गवर्नमेंट से 5 साल का सपोर्टिव सिस्टम और मिल चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई धोलेरा में 5 साल में क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई। 5 साल में धोलेरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 2026 तक बनके तैयार होना है, वो 5 साल के अंदर अंदर बनके तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेस भी बनके तैयार हो ही रहा है और भी कंपनीज जो पाइपलाइन में हैं अब उनको भी क्लियरिटी मिल गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि भाई गुजरात का जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे फिर वो बड़ी कंपनी वाला हो या फिर छोटा मोटा कोई इन्वेस्टर हो। क्योंकि भाई हर किसी के मन में रहता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ऐसा ना हो धोलेरा का काम यहां पर रुक जाए। लेकिन अब 5 साल का समय जो है वो बहुत बड़ा होता है और 5 साल में धोलेरा बहुत कुछ डेवलप कर लेगा। धोलेरा के अंदर बहुत कुछ आके बस जाएगा, धोलेरा को बहुत कुछ ग्रोथ के रूप में मिल जाएगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई इलेक्शन हो जाए, तो ये इलेक्शन समझिए, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि भाई गुजरात में बीजेपी का काम दिखता है और वह दिखा और उसका रिजल्ट भी आज हम लोगों को दिख गया कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई और इसका बहुत बड़ा फायदा मैं फिर से बोल रहा हूं कि धोलेरा को होगा। धोलेरा में जो काम चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, लेकिन अब धोलेरा के प्राइस में और ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो वेदांता ने जो है वो क्लियर कर दिया है, दूसरा बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, प्राइस में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अब इन्वेस्टर्स की भरमार यहां पे आएगी, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो जो कंपनियों के फॉर्म में यहां इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने की सोच रहा हो, कोई अपने प्रोजेक्ट निकालने की सोच रहा हो। दूसरा, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो प्लॉट में, रिटेल में, बल्क में 5-7 हजार स्क्वायर यार्ड के रूप में जो लैंड लेते हैं, उनके भी भरमार आने वाली है, क्योंकि मैंने कहा है
बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे इस इलेक्शन के रिजल्ट का। चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो उससे समझ में आ रहा है कि आने वाला समय वास्तव में गुजरात के साथ साथ धोलेरा के लिए और भी अच्छा है। तो जो भी लोग अगर इंतजार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया समय है इन्वेस्टमेंट का, कर लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्राइस बढ़ गया लेकिन अभी और बढ़ेगा, ये तो तय है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में जो चीजें नेगेटिविटी के रूप में हो, शायद वो चीजें अब दूर हो चुकी होंगी, क्योंकि भाई इतना पॉजिटिव चीज धोलेरा के लिए हो रहा है। वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज अपने अनाउंसमेंट कर रही हैं कि हां हम क्लियरली यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये चीज कंफर्म हुई है तो और कहीं कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। चलिए, दोनों अपडेट मैंने आपको दिए, उम्मीद है कि ये दोनों अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो, चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।